नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिम ट्यूटर में स्वागत है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR के 80th स्थापना दिवस के अवसर पर 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। 11 वैज्ञानिकों को। यह भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो विज्ञान की श्रेणी में दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR के संस्थापक और निर्देशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से जैविक विज्ञान श्रेणी में अमित सिंह को यह मिला है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर जैविक विज्ञान वर्ग में अरुण कुमार को मिला है। रसायन विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर कनिष्क को, रसायन विज्ञान की श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से डॉक्टर टी गोविंद राजू को, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार को, इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को मिला है। गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ को मिला है। चिकित्सा विज्ञान में डॉक्टर जीवन और रोहित श्रीवास्तव को मिला है। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक शाह को मिला है। तो आपको सभी के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है ये दान पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। यह भारत की बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी को 2021 का ये दान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा अमेरिका के प्रोफेसर एरिक हनुशे को भी ये दान 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दान पुरस्कार की स्थापना 2016 में ये दान पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और यह एक शिक्षा पुरस्कार है। ये भी आपको रखना कि इस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है ये दान पुरस्कार। डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी को मिला है ये। नेक्स्ट है DG सक्षम कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। यह केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। DG सक्षम को आपको याद रखना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने DG सक्षम कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह डिजिटल कौशल कार्यक्रम में युवाओं के लिए डिजिटल कौशल में सुधार करके और उनके लिए रोजगार क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। DG सक्षम को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। ये DG सक्षम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 और साथ में इसके स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया है। आपको याद रखना है कौन कौन से मिशन है। अटल मिशन 2.0 और शहरी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 इनको लॉन्च किया है। कहाँ से इन योजनाओं को लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से। SBMU 2.0 मिशन सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है, इसका उद्देश्य, ये भी आपको याद रखना है। SBMU 2.0 का उद्देश्य क्या है? सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। नेक्स्ट है मणिपुर में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन शुरू हुआ है। यह जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी इम्फाल के मंडप में 30 सितंबर को शुरू किया गया नट संकीर्तन उत्सव। कहाँ से किया गया? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी इम्फाल के मंडप से। नट संकीर्तन, इसमें भगवान कृष्ण का एक ये भजन है और यूनेस्को ने 2013 में मणिपुर नट संकीर्तन को मान्यता दी थी। तो मणिपुर के नट संकीर्तन को कब मान्यता दी गई यूनेस्को के द्वारा? 2013 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
फेसबुक ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। फेसबुक ने भारत में सबसे बड़ा निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम जो है इसको लॉन्च किया है। यह प्रोग्राम कंटेंट क्रिएटर को अपने प्लेटफॉर्म पर और इंस्टाग्राम है उसमें अपने समुदायों को सीखने और कमाने के अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, नबार्ड ने याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दी है। नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नबार्ड की स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहाँ, तो आपको ये भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कमेटी रेकमेंड किया था, शिवरामन कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था, ये भी आपको याद रखना है, शिवरामन कमेटी। और सिक्स्थ जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उसमें इसे बनाया गया था। इसने अरुणाचल प्रदेश में याक पालन के लिए एक क्रेडिट योजना जो है इसको मंजूरी दी है। तो कहाँ पे याक पालन के लिए ऋण योजना मंजूरी दी है? नबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। यह योजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरंग में स्थित है और इसे किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है कामेंग जिले के दिरांग में, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 10वें साल भी वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है इन्होंने। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है। आपको याद रखना है कि कौन सी प्रगति बैठक थी ये जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। ये थी 38th। प्रगति कब लॉन्च की गई? मार्च 2015 में। ये भी आपको याद रखना है। इसका अर्थ क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये भी आपको याद रखना है, साथ में इसकी फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट है, रुपिंदर पॉल सिंह ने हॉकी से संन्यास लिया है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पॉल ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। इन्होंने युवाओं और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए रास्ता बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम ने खेला अपना पहला गुलाबी गेंद टेस्ट। किसके साथ खेला? ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला। कहाँ पे? क्वींसलैंड में करारा ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने पहला गुलाबी गेंद वाला दिन और रात का टेस्ट मैच जो है वो खेला। 30 सितंबर को शुरू हुआ। भारत की टीम का नेतृत्व कौन कर रही हैं? ये मिताली राज कर रही हैं। ये भी आपको याद रखना है। विनोद अग्रवाल ADSD के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ASDC ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC, इन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज हैं विनोद अग्रवाल, इनको अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में ये VE कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और CEO हैं। इन्होंने निकुंज सांगी की जगह ली है। नेक्स्ट है, बोले शोइका की नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। इनकी पुस्तक का नाम है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये इस शीर्षक से इन्होंने एक उपन्यास जारी किया है। ये अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये भी आपको याद रखना है। अफ्रीका के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बोले शोइका हैं। इनकी नई पुस्तक उपन्यास आ रहा है क्रॉनिकल फॉर द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।